दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आरडीजी को लेकर चर्चा की। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरडीजी उन राज्यों के लिए है जिनकी आय और व्यय में बड़ा अंतर होता है और हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष परिस्थितियों वाले राज्य के लिए यह अधिकार स्वरूप है। सुक्खू ने कहा कि आरडीजी प्रदेश का अधिकार है और इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को सबसे अधिक आरडीजी मिला, लेकिन उस राशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कुछ समय अनुदान का सही प्रबंध किया जाता तो प्रदेश के कर्ज का बोझ कम किया जा सकता था। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध को उचित बताते हुए कहा कि अपनी बात रखना सभी का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी आवश्यक है। उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हालिया गिरफ्तारियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और शांतिपूर्ण विरोध को सम्मान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्र के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा और राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संविधान के द्वारा हमको दिया गया है, उससे हमें बहुत नुकसान होगा और भविष्य में इसको द्वारा लाने में बहुत मुश्किल होगी। ये बात हमने उनके पास रखी है और निश्चित तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर से हमने मुलाकात करनी थी, लेकिन वो सोमवार को बेंगलोर गए हुए थे तो उनसे बात नहीं हो सकी। उसके बाद हम अभी आगे की रणनीति को कैसे आगे बढ़ना है उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े। सबसे हमने उनसे कहा कि अब आरडीजी का मुद्दा किसी 17 प्रदेशों से संबंधित नहीं है। अब केरला की तुलना आप हिमाचल से करोगे तो गलत बात है। आरडीजी उन राज्यों के लिए थी जो राज्य का व्यय और आय के बीच अंतर है। जो राज्य के आय और व्यय के बीच ज़्यादा अंतर नहीं, उनके लिए नहीं है। यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 175(2) के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। और इस दृष्टिकोण से आरडीजी के जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नोटिंग की है, उसने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। नोटेड का मतलब है कि भारत सरकार उसको अपने अनुसार उसको दे सकती है। नहीं तो क्या होता था, या तो एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। नोटेड का मतलब है कि उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते और राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल उसको दे सकते हैं। तो प्रदेश में पिछले इतने सालों से इतना 40 सालों से इतना घाटा प्रदेश में आता रहा। और जयराम ठाकुर जी को जब आरडीजी मिली, सबसे ज़्यादा आरडीजी किसी प्रदेश में किसी समय में मिली तो जयराम ठाकुर जी को मिली। वो कोई इसलिए नहीं मिली थी कि जयराम ठाकुर जी ने अपना केस अच्छा प्ले किया, वो इसलिए मिले थी कि जो हमारा आय थी और 1000 करोड़ रुपया उनको आरडीजी मिली, 16,000 करोड़ उनको जीएसटी मिला। और जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने उस समय लोन कितना था? 48,000 करोड़ रुपया। उस 48,000 करोड़ को स्टेबल करने के लिए कि और ज़्यादा ये लोन ना लें, उसके बाद उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया ऑनलाइन लोन ले लिया। और 48,000 करोड़ में से अगर वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो राज्यों को मिला था उसका अगर वो 20,000 करोड़ भी दे देते तो आज उनका लोन 28,000 करोड़ होता और सरकार जो राज्य है वो डेट ट्रैप में नहीं फंसते। तो ये तो मैंने पहले दिन से कहा है। हमने तो इस प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाया, आर्थिक कंगाली से आगे ले जाकर सभी लोगों को उनके जो भी अधिकार बनते थे उस चीज़ को दिया। अब आपने कल्पना कीजिए, जिनको 70,000 करोड़ मिल रहा है और जिनको 17,000 करोड़ रुपया मिल रहा है, आंकलन कीजिए ना, आंकलन कीजिए। वो प्रदेश की सरकार को बेहतर चला रहा है। 70 साल से ऊपर सभी कर्मचारियों का हमने एरियर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारी कर्मचारियों का एरियर 10,000 करोड़ का हम पर छोड़ कर चले गए। 76,680 करोड़ रुपए का लोन हम पर छोड़ के चले गए। तो जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया और जो आरडीजी मिली उसका भी दुरुपयोग किया। अगर उसका दुरुपयोग लोन को वापस करने में मिलता तो प्रदेश के हालात में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। जब हिमाचल सदन में रेड हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बिना वारंट के मैं वहाँ ठहरा हुआ था और हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के वहाँ आते हैं और उसका आज मैं देख रहा था कि
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि सीएम के ऑफिस से बुकिंग होती है। हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर है, सीएम के ऑफिस से बुकिंग नहीं होगी तो कहाँ से होगी? वो कोई किसी पद पर थोड़ी है। तो मैं उनकी बुकिंग करता हूँ और उन्हीं की बुकिंग नहीं करता, आम जनता की बुकिंग करता हूँ। पत्रकार महोदय कोई बोलते हैं उनकी भी बुकिंग करता हूँ, और कोई आदमी मेरे को फ़ोन भी कर दे तो मैं उनकी भी बोल देता हूँ कि भैया इनको कमरा दे देना। कमरे का वो किराया देते हैं। और हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल भवन है। अगर वो ठहरे हुए थे, अगर किसी ने इस प्रकार की रेड करनी थी तो उसकी पहले जानकारी आरसी को दी जानी चाहिए थी। आरसी को भी जानकारी नहीं दी गई, मुझे भी जानकारी नहीं दी गई। मुझे तो हमारे विधायक सुरेश कुमार जी वहाँ ठहरे थे, उनसे पता लगा। और जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करता है, शांतिप्रिय तरीके से विरोध करता, तो वो विरोध नहीं माना जाना चाहिए। अगर उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से बयान खोल के विरोध किया तो उसको विरोध नहीं माना जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन हमेशा करती रही। हम जब यूथ कांग्रेस में थे तब भी प्रदर्शन करते रहे।